पढ़ेंगे HSSC की सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर। एक चैप्टर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो देखिए दूसरा चैप्टर क्या होगा, मानव रोग। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अलग अलग बीमारियां, ठीक है, किस कारण से वो होती हैं और कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। इस पूरे चैप्टर का एक बार हम क्या लेंगे, ओवरव्यू। तो देखिए सबसे पहले आता है रोग। तो रोग बच्चों जिसे हम बीमारी भी बोल सकते हैं, रोग, बीमारी या फिर डिसीज। अब इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसीज बोलते हैं। तो डिसीज का मीनिंग क्या होता है, अनकंफर्ट, यानी कि असहज महसूस करना। बीमारी किसे कहा जाता है, बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बीमारी की डेफिनेशन दी। वो क्या कहते हैं कि एनी एलिमेंट या एनी चेंज, किसी भी व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक या शारीरिक, किसी भी व्यक्ति के हो सकता है या तो मानसिक रूप से विकार उत्पन्न हो, ठीक है, मेंटली वो हेल्थ मेंटली अच्छा नहीं है, या फिर उस व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार अच्छा नहीं है, या फिर क्या है उसमें शरीर में उसके कोई दिक्कत है, तो उसे क्या कहा जाता है, रोग कहा जाता है। देखिए वैसे तो क्या होगा, मेनली रोग में एक व्यक्ति के शरीर में विकार उत्पन्न होते हैं। अगर उसके शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो उसका मानसिक संतुलन वैसे ही खराब हो जाता है। अगर मानसिक संतुलन खराब हो जाएगा तो उसका सामाजिक व्यवहार भी अपने आप ही खराब हो जाता है। वो इरिटेट हो जाता है, लोगों से बात नहीं कर पाता, बात बात पे गुस्सा करता है। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति के मानसिक, सामाजिक या शारीरिक रूप में कोई परिवर्तन आता है तो उसी को क्या कहा जाता है, डिसीज कहा जाता है, रोग कहा जाता है। अब बच्चों हम बात करते हैं जितनी भी बीमारियां होती हैं उन सब बीमारियों को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी, जन्मजात रोग। देखिए क्या है, जन्मजात रोग, जो कि नाम से ही पता लग रहा है, जन्म से ही जो शरीर में क्या होती है, उपस्थित होती है। जन्मजात रोगों को इंग्लिश में कहा जाता है कंजेनिशियल डिसीज। सेकंड बात करें तो सेकंड क्या होगा, उपार्जित रोग, यानी कि रोगों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, जन्मजात और उपार्जित रोग। ये उपार्जित रोगों को दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। अब संक्रामक रोग क्या होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज, और दूसरा बच्चों है असंक्रामक रोग, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज क्या होती है, कम्युनिकेशन से जो फैल जाए। कम्युनिकेशन क्या होता है, संपर्क। कम्युनिकेबल डिसीज देखिए बच्चों क्या होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से हो जाएं, ऐसे रोगों को क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग। अब कैसे होंगे, देखिए ये बीमारियां या तो हो सकती है वायरस से। अब वायरस से जितनी भी बीमारियां होती हैं वो सब क्या है, संक्रामक रोग, या फिर बैक्टीरिया के द्वारा। जो बीमारियां किससे होती है, बैक्टीरिया से, वो भी क्या है, संक्रामक रोग। तीसरी बात करें, तीसरा होगा बच्चों प्रोटोजोआ। तो जो बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं वो भी क्या होती है, संक्रामक। और फोर्थ बचा फफूंदी, और फफूंदी से होने वाली बीमारियां भी क्या हैं, संक्रामक। यानी कि टोटल कितनी होंगी जो कि संक्रामक रोगों का मेनली कारण होंगी, एक तो वायरस से होने वाली बीमारियां, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से और फफूंदी से। तो इन चारों से जो बीमारियां होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रामक रोग। अब देखिए बच्चों बात करें, ये चारों एक इंसान के अंदर एंट्री कैसे करेंगे, हो सकता है ये वायु के थ्रू आ जाए, ठीक है, जैसे कि साधारण जुकाम होता है। अब साधारण जुकाम हर व्यक्ति को हो ही जाता है, सभी व्यक्तियों को एक ना एक बार तो जुकाम होता ही है। तो साधारण जुकाम वायरस से होने वाली बीमारी है। जुकाम के पेशेंट को अगर हम दूर बिठा दें तो भी दूसरे व्यक्ति को आसानी से बीमार कर सकता है, क्योंकि जुकाम का वायरस वायु में होता है और वायु से वो वायरस क्या है, दूसरे व्यक्ति के शरीर में एंट्री कर सकता है। इसी टाइप से बात करें, वायु के बाद आता है जल। दूषित जल पीने से भी बीमारियां होती है, जैसे कि हैजा, टाइफाइड, डायरिया। उसके बाद बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट, भोजन के थ्रू। खराब भोजन खाने से भी ये वायरस, बैक्टीरिया वगैरह इंसान के अंदर एंट्री कर जाते हैं। या फिर हम क्या बात करें, संपर्क के द्वारा। आप किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हो, उसके साथ खाना खा रहे हो, उसका जूठा पानी पी रहे हो, तब भी क्या है, संक्रामक रोग हो सकते हैं। या फिर हम बात करें कीटों के द्वारा। कुछ बीमारियां जो होती है वो इंसेक्ट्स के थ्रू फैलती है, लाइक मच्छर जो है वो कौन सी बीमारी का कारण है, मेनली मलेरिया। मादा एनाफ्लिज मॉस्किटो से बीमारी होती है मलेरिया। बात करें डेंगू,
डेंगू भी क्या है, एडीज मच्छर के काटने पर होती है, पागल कुत्ते के काटने पर होती है रेबीज। तो एनिमल्स के बाइट के द्वारा भी क्या होती है, बीमारियां होती हैं, कीटों से और एनिमल्स यानी कि जानवरों से, पशुओं से। तो ये सब क्या है, इनके थ्रू ये चारों चीजें क्या हैं, इंसान के अंदर एंट्री करती हैं और बीमारी कौन सी फैलाती हैं, संक्रामक रोग। बात करें बच्चों सेकंड है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, यानी कि जो असंक्रामक रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं होते, ठीक है। असंक्रामक रोग एक से दूसरे को नहीं होते। असंक्रामक रोगों को आगे 5 भागों में फिर से डिवाइड कर दिया। जो फर्स्ट है बच्चों, ये क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, हीनता जन्य रोग। हीनता का मतलब क्या होता है, कमी। हीनता का मतलब होता है कमी, जन्य का मतलब होता है के कारण। शरीर में पोषक तत्वों की कमी से जो बीमारियां होती हैं, डेफिशिएंसी किसी ना किसी चीज की क्या होती है, कमी, तो ऐसी बीमारियों को क्या कहा जाता है, हीनता जन्य रोग कहा जाता है। अब हीनता देखिए, कमी किस चीज की होगी, पोषक तत्वों की, और टोटल न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, उनकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड डीजेनरेटिव डिसीज। डीजेनरेटिव का मतलब क्या है, हयासित रोग। हयासित का मतलब होता है खत्म होना, या नष्ट होना, खराब होना। यानी कि डीजेनरेटिव डिसीज में कौन सी बीमारियां आएंगी, डीजेनरेटिव डिसीज में ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जिनमें क्या है, शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है। ऐसे रोगों को क्या नाम दिया गया, डीजेनरेटिव डिसीज का। एग्जाम्पल की बात करें जैसे कि बच्चों मोतियाबिंद, आपने सुना होगा मोतियाबिंद, कैटरेक्ट। मोतियाबिंद में क्या होता है कि लेंस खराब हो जाता है, और मोतियाबिंद का क्या होता है, फिर ऑपरेशन होता है। उसके बाद बच्चों थर्ड असंक्रामक रोग है एलर्जी। वैसे तो बच्चों जो ऊपर आपने पढ़ा संक्रामक रोग, संक्रामक रोगों का कारण ये चारों चीजें हैं। एलर्जी जो होती है वो इन्हीं से क्या है, फैलती है। लेकिन ये जो एलर्जी होगी, ये एलर्जी कभी भी बच्चों फैलती नहीं है, ठीक है। ये एलर्जी होती है स्पेसिफिक चीजों के कारण, जैसे कि कुछ लोगों को परफ्यूम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों में गेहूं खाने से एलर्जी होती है तो वो मक्के की रोटियां खाते हैं। इसी टाइप से कुछ को धूप से एलर्जी होती है, बस में वोमिटिंग की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये होती है बच्चों एलर्जी जो कि फैलती नहीं है। फोर्थ टाइप है बच्चों असंक्रामक का कैंसर। अब कैंसर क्या है, कैंसर भी हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। कैंसर भी आजकल कई रूप ले चुका है। कैंसर में क्या होता है कि शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो एक रेगुलर ग्रोथ उनकी नहीं होती, वो इररेगुलर वे से बढ़ जाती हैं। पांचवा क्या आएगा, पांचवा आता है आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग क्या होता है, हेरिडिटरी डिसीज, जो कि गुणसूत्रों के कारण होती हैं, ठीक है। तो असंक्रामक के बच्चों आगे फिर से कितने टाइप हैं, 5 टाइप। एक बार आप दोबारा देख लीजिए। रोगों को 2 भागों में बांटा। जन्मजात, जो जन्म से ही शरीर में होते हैं, जैसे कि बच्चे का पैर वगैरह टेढ़ा था। दूसरा है उपार्जित रोग, जो जन्म के बाद बच्चे में होते हैं। उपार्जित रोग 2 प्रकार के, संक्रामक और असंक्रामक। संक्रामक क्या होते हैं, जो एक से दूसरे व्यक्ति को आसानी से हो जाते हैं। इनके कारण बच्चों ये 4 होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंदी। और इनकी एंट्री कैसे होती है आपको बता दिया, वायु से, जल से, भोजन से, संपर्क से, कीटों से या पशुओं के थ्रू। उसके बाद आता है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग एक से दूसरे में नहीं होते। इनके आगे क्या है, फिर से 5 टाइप हैं। 5 टाइप में बच्चों फर्स्ट है डेफिशिएंसी, हीनता जन्य रोग, शरीर में पोषक तत्वों की कमी से होते हैं। सेकंड है हयासित रोग, शरीर का कोई भाग इसमें क्या होता है, खराब हो जाता है। थर्ड एलर्जी, कैंसर और आनुवंशिक रोग। अब बच्चों 1 बाय 1 इन सभी डिसीज को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फफूंदी ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम एक बार ओवरव्यू लेंगे। तो पैथोलॉजी में क्या होता है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है, एग्जाम्स में ये ब्रांचेस आ जाती हैं भी, रोगों का अध्ययन किसे कहा जाता है। तो रोगों का अध्ययन क्या होगा, पैथोलॉजी। तो कैसे पता लगेगा, पैथो मीन्स बीमारियां, लॉजी मतलब अध्ययन, तो पैथोलॉजी क्या होता है, रोगों का अध्ययन। उसके बाद आता है बच्चों पैथोजन। पैथो मतलब बीमारी, जन होता है कारक, यानी कि पैथोजन होते हैं बच्चों बीमारी फैलाने वाले कारक, यानी कि ऐसे फैक्टर जो कि क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। इसमें क्या आएगा, उदाहरण की बात करें जैसे कि बच्चों वायरस हो गया, ठीक है। वायरस एक इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन हिंदी में हम इसे बोलते हैं विषाणु। तो ध्यान रखिए, वायरस हो या विषाणु हो एक ही बात है, कभी आप कंफ्यूज होते रहो। उसके बाद बच्चों है जीवाणु। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। इसी टाइप से जीवाणु हिंदी में है और इंग्लिश में,
क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। और थर्ड क्या है, थर्ड है प्रोटोजोआ, ठीक है। फोर्थ है बच्चों फफूंदी। तो ये सब क्या है, इन सभी को क्या कहा जाता है, पैथोजेंस कहा जाता है। अब बात करें वन बाय वन इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उठाते हैं वायरस को। तो वायरस को बच्चों बोलते हैं विषाणु। अगर आ जाए कि वायरस का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, तो आंसर क्या होगा, वायरोलॉजी। यानी कि वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, वायरस का। उसके बाद अगर बात करें बच्चों इसकी खोज किसने की थी, तो वायरस की खोज सबसे पहले की गई थी इवानोवस्की के द्वारा। इवानोवस्की साइंटिस्ट का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है। तो उसके बाद देखिए वायरस के बारे में और भी बातें। वायरस क्या होता है बच्चों, वायरस को जीवित व मृत की सीमा पर रखा जाता है। यानी कि देखिए क्या है, वायरस जब तक शरीर के क्या है, बाहर है, तो वो नॉन लिविंग है, वो मृत है। लेकिन जैसे ही वायरस किसी इंसान के अंदर एंट्री करता है, तो उस व्यक्ति के डीएनए वगैरह का प्रयोग करके वो क्या हो जाता है, लिविंग बीइंग। यानी कि वायरस जब तक बॉडी से बाहर था तो वो मृत था, लेकिन वायरस जब बॉडी के अंदर आता है तो वो जीवित बन जाता है। तो वायरस को जीवित व मृत की क्या है, सीमा पर रखा जाता है। बात करें वायरस के बारे में, तो वायरस क्या होता है बच्चों, परजीवी होता है। परजीवी का मतलब है दूसरों पे, जीवी होता है बच्चों जीवन यापन करना। यानी कि परजीवी में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव के शरीर से भोजन लेता है। तो वायरस में भी कुछ ऐसा ही है। वायरस में क्या बच्चों, कोशिका नहीं होती, अकोशिकीय जीव है। अब आप कहोगे कि ये कोशिका नहीं है, तो वायरस शरीर में आकर अपनी कॉलोनी को कैसे इंक्रीज करता है। तो वायरस क्या बनाता है बच्चों, क्लोन का निर्माण करता है। अब क्लोन क्या होता है, क्लोन होता है फोटोकॉपी तैयार करना। जैसे हम एक पेज की क्या करवाते हैं, फोटोकॉपी। अब वो पेज तो खुद फट कर आगे नहीं गया ना, तो कॉपी तैयार की, तो वायरस भी अपनी कॉपियां बनाता है, जिन्हें बोलते हैं क्लोन का निर्माण। उसके बाद देखिए आनुवंशिक पदार्थ की बात करें। आनुवंशिक पदार्थ होता है बच्चों जेनेटिक मटेरियल। जैसे कि हमारा जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आरएनए। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये थे बच्चों कुछ 3-4 पॉइंट अबाउट वायरस। अब आता है हमारे पास नंबर 2, जो कि है बच्चों बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु। बैक्टीरिया क्या होता है, जीवाणु। तो जीवाणुओं की खोज की गई थी ल्यूविन होप के द्वारा। जीवाणुओं की खोज किसने की, साइंटिस्ट ल्यूविन होप। अब आता है बच्चों को बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। इट मीन्स कुछ बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है कि वो एक ही कोशिका से मिलकर बने हैं, जबकि कुछ बैक्टीरिया क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय का मतलब है एक से ज्यादा कोशिकाएं। उसके बाद आता है बच्चों बैक्टीरिया का अध्ययन किसमें होता है, बैक्टीरियोलॉजी में। बैक्टीरियोलॉजी में अध्ययन होता है किसका, बैक्टीरिया का। अब बैक्टीरिया की बच्चों शेप होती है अलग अलग, जैसे कि रोड शेप होते हैं, गोल हो तो उसे क्या बोलते हैं, कोकस। कोमालाइक हो तो क्या होते हैं, वो कोलेरी। तो इस टाइप से क्या है, बैक्टीरिया क्या है, अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में। अब आता है बच्चों हमारे पास 3rd नंबर पर प्रोटोजोआ। तो देखिए प्रोटोजोआ, बात करें प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ भी क्या होते हैं बच्चों, जीव होते हैं, ठीक है। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन किस शाखा में किया जाएगा, तो प्रोटोजोलॉजी। तो प्रोटोजोलॉजी में किसका अध्ययन होगा, प्रोटोजोआ का। उसके बाद देखिए क्या है कि कुछ प्रोटोजोआ होते हैं एक कोशिकीय और कुछ प्रोटोजोआ क्या होते हैं, बहुकोशिकीय। जैसे कि ये पाए कहाँ पर जाते हैं, पानी में पाए जाते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों ये है अमीबा। तो अमीबा पे भी क्वेश्चन बन जाता है कि अमीबा किस तरह का जीव है, एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय या क्या। तो अमीबा क्या है बच्चों, एक कोशिकीय जीव है। यानी कि अमीबा में कितनी कोशिका है, ओनली 1। देखिए यहाँ पर 1 ही दिख रहा है। एक कोशिका के मुख्य भाग होते हैं 3। एक तो बच्चों उसके बाहर की झिल्ली जिसे बोलते हैं कोशिका झिल्ली, ठीक है। नंबर 2 केंद्रक, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ अमीबा में दिख रहा होगा आपको कि बीच में क्या है, केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है, और यहाँ पर क्या है, कोशिका द्रव्य। तो ये क्या है बच्चों, अमीबा। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव। अमीबा के बच्चे और क्या बातें होते हैं, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, कोई आकृति नहीं होती, कोई साइज नहीं होता, आकार नहीं होता, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। उसके बाद बात करें नंबर 2 हाइड्रा। अब हाइड्रा क्या है बच्चों, बहुकोशिकीय जीव। अब जैसे कि एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था सब इंस्पेक्टर के पेपर में कि हाइड्रा में कौन सा विखंडन होता है, भी अपनी जाति को आगे कैसे बढ़ाता है। तो हाइड्रा में मुकुलन होता है, यानी बर्डिंग।
ये बड फॉर्मेशन करता है, थोड़ा सा ये दिख रहा होगा आपको, इसके शरीर पे ये उभार होता है जिसे क्या बोलते हैं, बड। अमीबा में क्या होता है, विखंडन होता है, ठीक है, विखंडन, 1 से 2 अमीबा बन जाते हैं। हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है, मुकुलन होता है, बडिंग, इसके शरीर पे बड आ जाती है और वो पूरा बच्चा बन के अलग हो जाता है शरीर से। तो हाइड्रा क्या बच्चों, बहुकोशिकीय जीव, पाया कहाँ जाता है, पानी में। बात करें बच्चों प्लाज्मोडियम की, तो प्लाज्मोडियम क्या है, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि जो मलेरिया है वो किस परजीवी से होता है, तो मलेरिया होता है बच्चों प्लाज्मोडियम से। शेप होती है इसकी सर्कुलर फॉर्म में। उसके बाद है पैरामीशियम, पैरामीशियम की शेप देखिए ध्यान से, जैसे कि जो जूते चप्पल होते हैं उनकी जो तली होती है, सोल होता है, उसकी तरह इसकी शेप है। ये भी क्या है, एक कोशिकीय है। प्लाज्मोडियम क्या है, बहुकोशिकीय। इसके शरीर पे देखिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीलिया। ध्यान रखिए, सीलिया तो होते हैं लार्ज इन नंबर, फ्लैजिला होता है स्मॉल इन नंबर, इसे क्या बोला जाएगा, सीलिया। अब बात करें नेक्स्ट है यूग्लिना, तो यूग्लिना की भी एक खास बात है बच्चों, यूग्लिना को क्या किया गया, जंतुओं की और पौधों की सीमा पर रखा गया। आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि ऐसा कौन सा जीव है जिसे जंतुओं की और पौधों की सीमा पर रखा गया, तो आंसर क्या बनेगा, यूग्लिना। क्योंकि बच्चों पौधों में क्लोरोफिल होता है, यूग्लिना में भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन इसकी बाकी एक्टिविटीज किसकी तरह हैं, एनिमल्स की तरह। तो यूग्लिना को दोनों की बाउंड्री पर रखा गया। यूग्लिना क्या है, बहुकोशिकीय जीव, ठीक है। इसमें जो 2 एंटीना दिखाई दे रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैजिला, और इसे क्या बोलेंगे बच्चों, सीलिया। उसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट है प्लेनेरिया। अब प्लेनेरिया भी क्या है, एक प्रोटोजोआ है, और जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ये सभी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं ये सब क्या होते हैं, परजीवी, यानी कि ये दूसरों के शरीर से भोजन लेते हैं। प्लेनेरिया की बात करें, प्लेनेरिया से भी 2 बातें बड़ी खास है बच्चों। एक तो क्या है कि किस जीव में रीजनरेशन की पावर सबसे अधिक होती है। रीजनरेशन का मतलब है पुनर्निर्माण, यानी कि अगर हम प्लेनेरिया के टुकड़े टुकड़े कर दें तो हर पीस से क्या होगा, पूरा जीव ऑटोमेटिकली बन जाता है, हर टुकड़े से प्लेनेरिया बन जाएगा। वैसे तो ये पावर हाइड्रा में भी होती है, अमीबा में भी होती है, लेकिन हाइड्रा में और अमीबा में ये शक्ति कम होती है, लेकिन प्लेनेरिया में क्या होती है, ज्यादा होती है। और हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऐसी शक्ति नहीं होती। कभी आप सोचो हाथ काट ले और हाथ अपने आप पूरा हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन यहाँ भी हमारे शरीर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन बनते हैं कि मानव शरीर के किस अंग में रीजनरेशन की पावर सर्वाधिक होती है, यानी हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसमें दोबारा से कोशिकाएं बन जाती हैं, तो आंसर आएगा बच्चों लीवर। लीवर की कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन बात करें दिमाग की कोशिकाओं की, तो दिमाग की कोशिकाओं की रीजनरेशन पावर सबसे कम होती है। इसी टाइप से बच्चों प्लेनेरिया पे एक और क्वेश्चन, कहते हैं कि अर्थ के ऊपर सबसे सिंपल आंखें किसकी होती हैं, सबसे सरल आइज किसकी होती है, प्लेनेरिया की। जैसे कि हमारी आइज की बात करें तो हमारी आइज एक कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम का मतलब क्या है कि इसमें 3 लेयर है, फिर उनके पार्ट्स है, फिर उनके फंक्शंस हैं। तो लेकिन सबसे सिंपल आंखें अर्थ के ऊपर किसकी हैं, प्लेनेरिया की। तो ये बच्चों जो आपको पिक्चर्स दिखाई हैं ये सब क्या है, प्रोटोजोआ। उसके बाद आता है 4th नंबर पे फफूंदी। फफूंदी बच्चों होती है फंजाई। फफूंदी में किस तरह का पोषण देखने को मिलता है, उससे पहले बात करें इसका अध्ययन किसमें होगा। अभी तक आपने जो 3 पैथोजेंस पढ़े, कौन कौन से, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इन तीनों का अध्ययन करने वाली शाखा बहुत ज्यादा सिंपल थी। जैसे कि वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी, प्रोटोजोआ का अध्ययन प्रोटोजोलॉजी। लेकिन फफूंदी, फफूंदी को बच्चों कवक भी कहा जाता है, ये ध्यान रखें, कभी कवक लिखा आ जाए और कंफ्यूज हो जाओ, कवक का मतलब फफूंदी ही होता है। कवकों का अध्ययन, फफूंदी का अध्ययन क्या होगा, माइकोलॉजी। फफूंदी का अध्ययन क्या होगा, माइकोलॉजी। अब इसमें किस तरह का पोषण देखने को मिलता है, मृतो उपजीवी। किस तरह का होगा, मृतो उपजीवी, यानी कि बच्चों फफूंदी अपना भोजन किससे लेती है, गली सड़ी चीजों से। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या फफूंदी लगी चीजें हमें खानी चाहिए, किसी भी चीज पर फफूंदी लगी है तो क्या वो हमें खा लेनी चाहिए। तो कई बच्चों का जवाब आता है कि मैडम उतार के खा लेनी चाहिए। ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। फफूंदी अगर लग चुकी है तो वो वस्तु खराब हो चुकी है। और एक और बात ध्यान रखें, फफूंदी लगने के बाद चीज खराब हुई है या पहले चीज खराब थी फिर फफूंदी लगी। तो ध्यान रखें, पहले
वस्तु खराब हुई, खराब होने के बाद ही उसमें क्या लगी है, फफूंदी लगी है। और ऐसा मत कीजिए फफूंदी को उतारा और खा गए, वो चीज खराब हो चुकी है इसीलिए उस पर क्या लगी थी, फफूंदी। क्योंकि फफूंदी लगी चीजें अगर आप खा लोगे उससे क्या होती है, बीमारियां होती हैं। तो फफूंदी का अध्ययन होता है माइकोलॉजी में। फफूंदी में कैसा क्वेश्चन है, मृतोपजीवी। लेकिन अब फफूंदी में क्वेश्चंस भी बनते हैं, कैसे बनेंगे, जैसे कि पूछ लिया जाए खाने योग्य फफूंदी, ऐसी फफूंदी का नाम जिसे हम खा सकते हैं, उसका आंसर क्या होगा, मशरूम। मशरूम जिसे बच्चों हम खुम्बी बोलते हैं, गली सड़ी जगह पर ये उगती है, खुम्बी। और मशरूम में कहते हैं विटामिन डी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, साथ में प्रोटीन भी अच्छा होता है, तो मशरूम खानी चाहिए। उसके बाद आते हैं, बात करें शराब को बनाने में, ठीक है। शराब बनती है बच्चों कौन सी प्रक्रिया से, किण्वन प्रक्रिया। ध्यान रखिए, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं इसे, फर्मेंटेशन यानी कि किण्वन। उसके बाद आते हैं शराब बनाने के लिए और बेकरी वाले। बेकरी वाले होते हैं बच्चों जो डबल रोटी, ब्रेड वगैरह बनाते हैं, तो ये सब किस फफूंदी का प्रयोग करते हैं, यीस्ट का। ध्यान रखिए, शराब और बेकरी वाले किसका यूज करते हैं, यीस्ट का। बात करें ब्रेड पे कौन सी फफूंदी लगती है, ये सब इंस्पेक्टर के पेपर में अभी क्वेश्चन आया है कि सब इंस्पेक्टर जो कि फीमेल्स का हुआ था कि ब्रेड पे कौन सी फफूंदी लगती है, राइजोपस। ठीक है, ग्रीन कलर की ब्रेड को बाहर रख दो बारिश के दिनों में तो ग्रीन कलर की फफूंदी आ जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड यानी कि राइजोपस। उसके बाद आता है एंटीबायोटिक बनाने में। कुछ फफूंदियों का प्रयोग एंटीबायोटिक्स बनाने में होता है। पहले तो क्या था, पेनिसिलिन का प्रयोग होता था, टीके लगते थे। पेनिसिलिन के क्या लगते थे, टीके लगते थे। लेकिन नाउअडेज आजकल पेनिसिलिन के क्या है, एंटीबायोटिक्स आ गई हैं, यानी कि मेडिसिन की फॉर्म में पेनिसिलिन आनी शुरू हो गई है। बच्चों एक और क्वेश्चन बनेगा कि यहाँ पर पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बात करें पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आंसर क्या होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप पैथोजेंस के बारे में और इस चैप्टर का ओवरव्यू देखिए। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में राइट कीजिए। इस चैप्टर के बाद हम, इस टॉपिक के बाद हम पढ़ेंगे बीमारियों को अगेन 1 by 1। तो यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।